बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नलाइन प्रो। लर्नलाइन में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑफिस में स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये चौथा लेक्चर। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अलाइनमेंट क्या है, मार्जिन क्या है, इंडेंट क्या है और लिस्टिंग क्या होती है। इसमें हमने बोल्ड लिस्टिंग और नंबर लिस्टिंग को देखा। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है मल्टी लेवल लिस्टिंग। उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है, उन लिस्टिंग को बोल्ड लिस्टिंग हो, नंबर लिस्टिंग हो, उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, लाइन हाइट क्या होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ शेडिंग क्या है, पैराग्राफ बॉर्डरिंग क्या है। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो फाइल ओपन कर लेते हैं जिस पे हम पहले से काम कर रहे थे। यहाँ टास्क बार पर क्लिक करते हुए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप को ओपन कर लेता हूँ और उसमें जाके रिसेंट के अंदर मैं अपनी वो फाइल सर्च कर लेता हूँ। intro.docs जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है वो नंबर लिस्टिंग और बोल्ड लिस्टिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज मल्टी लेवल लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम 9 लेवल तक लिस्ट बना सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। मसलन एक ऐसा डेटा जैसे हम कहते हैं शजरा, एक दादा है, उसके फिर बेटे हैं, उन बेटों के फिर बेटे हैं या उनके फिर फर्दर औलाद है। तो इसको हम इस तरह के डाटा को पेरेंट चाइल्ड डाटा कहते हैं। यानी एक रूट, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर रूट, फिर ब्रांचेस। जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त का एक मोटा तना होता है, उसके बाद उसकी शाखें होती हैं, फिर हर शाख जो बड़ी शाख होती है उसके ऊपर मजीद शाखें होती हैं। तो जो मोटा तना है उसको हम पेरेंट मान लें तो बड़ी बड़ी जो शाखें हैं वो उसकी चाइल्ड। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो होता है वो इस तरह होता है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, तंजीमी ढांचा होता है। उसमें भी एक जो होता है वो GM जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे फिर मैनेजर्स होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के और उसके नीचे फिर फर्दर काम करने वाले होते हैं। तो वो भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। पाकिस्तान को अगर हम पेरेंट मान लें तो उसके चाइल्ड सूबे, और सूबों को अगर पेरेंट माने तो उनके चाइल्ड डिविजन्स हैं, डिविजन्स को अगर पेरेंट माने तो उनके चाइल्ड अजला है। इसी तरह तहसील पेरेंट, उसके चाइल्ड सिटीज़, और सिटीज़ के अंदर फिर उसी तरह सिटी पेरेंट हो तो मोहल्ले वो क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। इस तरह का जो डाटा होता है उसको हम हमेशा मल्टी लेवल लिस्टिंग के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, मल्टी लेवल लिस्टिंग के अंदर कंपोज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। याद रखें ये बेसिक कोर्स है और इस बेसिक कोर्स के अंदर जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ, जो थ्योरी बता रहा हूँ, ये आपको एडवांस लेवल कोर्सेज में भी काम आए। हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर ग्राफिक की भी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, टेक्स्ट की भी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और इसी तरह डाटा टाइप और डाटा की भी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है, पेरेंट चाइल्ड। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या डाटाबेस डिज़ाइनिंग की में फर्दर जाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके काम आएगी, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान, ये एक पेरेंट है। अब यहाँ पर देखें मैंने इंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक ये लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पहले क्या किया, टाइप किया, डॉट दिया और फिर स्पेस दबा के पाकिस्तान लिखा तो वो ऑटोमेटिक लिस्टिंग के अंदर आ गया। अब मैंने पाकिस्तान टाइप करने के बाद इंटर प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिक लिस्टिंग के अंदर आ गया। अब मैं पाकिस्तान के बाद अगर मैं सूबे टाइप करना चाहता हूँ तो मुझे अगले लेवल पर जाकर ये टाइप करना होगा। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये अगले लेवल पर चला जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पंजाब, इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंध, इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बलूचिस्तान। तो इसी तरह मैं फर्दर टाइप कर सकता हूँ। अब मैं अगर पिछले लेवल पर आना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट टैब का बटन प्रेस करूंगा तो मैं पिछले लेवल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं दूसरा मुल्क एक टाइप करता हूँ, सऊदी अरेबिया, इंटर प्रेस करता हूँ। अब इसके जो फर्दर प्रोविंस होंगे वो यहाँ पर टाइप कर सकते। तो ये देखें यहाँ पर एक लेवल पाकिस्तान का, सऊदी अरब यानी ये कंट्री लेवल है और दूसरा लेवल है उसके प्रोविंस का। अब यहाँ पर तीसरे लेवल पर हम चलते हैं। तीसरे लेवल के अंदर यहाँ पर मैं पंजाब के बाद इंटर प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करके अगले लेवल पर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं डिविजन्स टाइप करता हूँ
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर, गुजरनवाला, सरगोदा, रावलपिंडी। इसी तरह मैं फर्दर लिखता जाऊँ। अब मैं तीसरे लेवल से चौथे लेवल पर जाना चाहता हूँ, तो मैं इंटर प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करूंगा और अगले लेवल पर चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं अब जो है उसके अजला लिखता हूँ। गुजरांवाला डिवीजन भी है और खुद एक जिला भी है। इसी के साथ गुजरात है, इसी के साथ हाफिजाबाद है। इस तरह मैं टाइप करता जाऊँ। उसके बाद गुजरांवाला या गुजरात या हाफिजाबाद के नीचे फिर हम अगले लेवल पर जाएंगे और वहां पर जाकर तहसील जो है वो टाइप करें। तो ये अगला लेवल। तो यूं आप देख लें 1 2 3 4 और 5। तो हम 5th लेवल पर पहुंच गए। यहाँ तक ये है। यहाँ पर ये पेरेंट है और ये दूसरा लेवल उसका जितना भी है वो चाइल्ड। दूसरा लेवल पेरेंट है और तीसरा लेवल जितना भी है वो चाइल्ड है। फिर तीसरा लेवल पेरेंट है तो चौथा लेवल चाइल्ड है। इसी तरह फिर चौथा लेवल पेरेंट है और पांचवा लेवल चाइल्ड। तो ये है मल्टी लेवल लिस्टिंग। और इसकी लिस्ट को बनाने के लिए किसी भी लिस्ट को, ये अब हमने ऊपर लास्ट लेक्चर में बुलेट लिस्टिंग बनाई थी या ये नंबर लिस्टिंग बनाई थी। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, तो ये इसी में अगले लेवल पर चला जाएगा। यहाँ पर जाकर मैं अगले लेवल का जो डाटा है वो टाइप कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हमने शजरा टाइप करना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा A.grandfather। तो ये देखें A डॉट टाइप करने से वो ऑटोमेटिक उस लेवल पर आ गया। तो अब मुझे इसको पहले लेवल पर लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह यहाँ से भी लेके जा सकता हूँ। ग्रैंडफादर, उसके नीचे आ गया दूसरा लेवल फादर, अंकल्स, और इसी तरह फर्दर उनकी औलाद होगी उसको हम लिख सकते हैं। अब फादर के नीचे जाके यहाँ पर लिखेंगे मी, माई ब्रदर, माई सिस्टर। अब यहाँ पर अगले लेवल पर जाकर हम लिखेंगे चाइल्ड 1, मेरा जो बच्चा होगा या बच्ची होगी, चाइल्ड 2। इसी तरह फिर ब्रदर के लेवल पर भी चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, जितने उनके बच्चे होंगे उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इस तरह हम इसमें शजरा टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके मैं उसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ कि मैं इसको कहाँ पर रखना चाहता हूँ, या फिर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्टिंग के अंदर आए और कोई भी यहाँ से पैटर्न जो है आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज करें। अच्छा, अब इसको कस्टमाइज कैसे करें? सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि टैब प्रेस करने से टैब क्या करेगा, टैब हमारी उसको 1 स्टेप फॉरवर्ड करेगा और शिफ्ट टैब क्या करेगा, शिफ्ट टैब 1 स्टेप बैकवर्ड करेगा। यानी मल्टी लेवल लिस्टिंग के अंदर 1 स्टेप अप और 1 स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेके जाए। अब इस लिस्टिंग को, मल्टी लेवल लिस्टिंग को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कस्टमाइज लिस्टिंग? कोई भी लिस्टिंग हो उसको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, चाहे वो मल्टी लेवल हो, बुलेट हो, नंबरिंग हो, उसको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के अंदर जाते हैं और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये उर्दू में है, रोमन इंग्लिश में है, रोमन गिनती में है, इंग्लिश में है, बड़ी कैपिटल स्मॉल दोनों में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा भी है, एब्रीविएशन के साथ भी है। ये डिजिट के अंदर भी 2 डिजिट तक, 3 डिजिट और 4 डिजिट तक, इवन के 5 डिजिट तक मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो 5 डिजिट तक मैं ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर ये लिस्टिंग उसी फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है। इसी तरह मल्टी लेवल लिस्टिंग को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्टिंग। तो ये 9 किस्म के लेवल हैं। पहले लेवल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर जाकर मैं उसके लिए चूज़ कर सकता हूँ कि पहला लेवल मेरा हमेशा इसमें आना चाहिए। तो मैं इसको कैपिटल ABC में ले आता हूँ। सेकंड लेवल जो है उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पर इसके अंदर। जो थर्ड लेवल है उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, और जो फोर्थ लेवल है उसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ बुलेट के अंदर। ये वाला बुलेट ले लेते हैं और मैं ओके कर। इसी तरह आप 9 के 9 लेवल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देखें, पहला लेवल AB कैपिटल, दूसरा लेवल 1 2 3, तीसरा लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चौथा लेवल ये वाला सैम्पल आ गया, बुलेट आ गया, और पांचवा लेवल ये वाला बुलेट आ गया। तो इस तरह हम मल्टी लेवल लिस्टिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट जो होती है वो यहाँ पर, ये जो मैं सिलेक्ट किया है, ये जो आपको बैकग्राउंड उसका नज़र आ रहा है हाईलाइटेड हुआ, ये एक्चुअली इस लाइन की हाइट। इस लाइन की हाइट को मैं बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। जब हम
पैराग्राफिंग पे या कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लाइन हाइट का बड़ा काम होता है। मैं यहाँ पर एक पैरा बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक पैराग्राफ ऐसे ही बना लिया, बल्कि 2 पैराग्राफ बना लिया। अब आप ये गौर करें कि यहाँ पर ये जो सिलेक्शन के बाद ये हाईलाइट हो रहा है, ये ग्रे एरिया जो आपको नज़र आ रही है, ये है लाइन हाइट। और फिर ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये स्पेस, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये 2 पैराग्राफ के दरमियान जो जगह खाली नज़र आ रही है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है और ये लाइन हाइट। तो सबसे पहले लाइन हाइट को देखते हैं। यहाँ पर मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ तो ये सारी लाइन की हाइट है। मैं यहाँ पर लाइन की हाइट को 2.0 पे रख देता हूँ। तो अब आप देखें, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रे एरिया बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन हाइट हमने बढ़ा दी है। इस लाइन हाइट को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये जो लाइन हाइट होती है, ये यहाँ पर ईच लाइन के लिए असाइन होती है, हर लाइन के लिए असाइन होती है। लाइन स्पेसिंग और ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर भी ये लाइन हाइट जो होती है उसके साथ इंडेंशन वगैरह भी सेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है स्पेसिंग, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग। लाइन हाइट के बाद पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर पैराग्राफ स्पेसिंग में 2 ऑप्शन है, बिफोर और आफ्टर। पैराग्राफ से पहले क्या स्पेस होनी चाहिए, पैराग्राफ के बाद में क्या स्पेस होनी चाहिए, तो यहाँ पर जाकर हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैराग्राफ से पहले 15 और पॉइंट और पैराग्राफ के बाद भी 15 पॉइंट करके इसको ओके करता हूँ। तो अब आप देखें ये स्पेस बढ़ गई और इसके ऊपर भी आपको ये ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। याद रखें, जब हम कोई सिग्नेचर वगैरह टाइप करते हैं, मसलन हम लिखते हैं हेडमास्टर और नीचे उसका नाम लिखना M अशरफ। अब ये जो 2 सिग्नेचर का हमेशा असूल है कि वो इकट्ठे आते हैं, यानी उसमें पहली तो बात यह है कि जब मैंने हेडमास्टर टाइप करके इंटर प्रेस किया तो ये एक अलग पैराग्राफ बन गया, और जैसे ही मैंने ये दूसरा टाइप किया तो ये एक दूसरा पैराग्राफ बन गया। अब पहले हम इसकी लाइन हाइट को कम करते हैं। ये देखें, लाइन हाइट मैंने 1.0 कर दी, लेकिन ये स्पेस आपस में कम नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो हम यहाँ पर जाके पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट करें। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे जाएं। पैराग्राफ स्पेसिंग में यहाँ पर कर दें डोंट ऐड स्पेस बिटवीन ग्राफिक पैराग्राफ ऑफ सेम स्टाइल। तो यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखें ये इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेस नहीं है। तो ये होती है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया 2 टाइप होती हैं, बिफोर एंड आफ्टर। पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद की जो स्पेस होती है वो यहाँ से एडजस्ट हो सकती है, और जो लाइन हाइट होती है वो यहाँ से एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ बॉर्डरिंग, पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग। शेडिंग क्या होती है, जो इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आपको कलर नजर आएगा उसको शेड देना, उसको कहते हैं पैराग्राफ शेडिंग। और बॉर्डर क्या होता है, इस पैराग्राफ के सराउंडिंग में अगर आप कोई लाइन लगाना चाहते हैं, कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ये इसका बॉर्डर। बॉर्डर का आपको पहले से पता है कि किसी भी शेप, किसी भी एरिया की जो आउटलाइन होती है उसे बॉर्डर कहते हैं। इवन के ये टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, ये पी जो है, पी का भी जो सराउंडिंग लाइन है उसे हम बॉर्डर कहते हैं, और जो अंदर उसके कलर है उसको फिलिंग कहते हैं। फिलिंग एंड आउटलाइन। फिलिंग जो होती है वो फिल कलर कहलाता है, आउटलाइन जो होता है वो कंप्यूटर की दुनिया में उसे हम बॉर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर ये कलर प्लेट हमें मिलती है, ये है शेडिंग। यहाँ से जाके मैं कोई भी शेडिंग का कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो वो कलर आ चुका है, और जहाँ पे लाइन हमारी खत्म हो रही है उसके बाद भी पूरी लाइन में वो कलर आ रही है, यानी पैराग्राफ पूरी लाइन को कलर देता है। यहाँ पे ये भी एक पैराग्राफ है, इसको मैं कोई और शेडिंग दे देता हूँ तो आप देखें पूरी लाइन पे आ गई। यहाँ पर जाके मैं इसको कोई और शेडिंग दे देता हूँ तो ये भी देखें पूरी लाइन पे आ गई। यहाँ पर जाकर इस पैराग्राफ को मैं कोई और कलर दे देता हूँ तो ये आप देखें पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आ गया। हाईलाइटिंग कलर, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं हाईलाइटिंग कलर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें वो सिर्फ स्पेसिफिक उतने ही टेक्स्ट पर आया है। तो ये है हाईलाइटिंग कलर और ये है शेडिंग। अब हम बात कर लेते हैं बॉर्डर की। यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ये 4 बॉर्डर तो आपको पता है, किसी भी शेप के टॉप बॉर्डर, टॉप,
लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। ये 4 टाइप के बॉर्डर होते हैं। एक और टाइप भी होती है इनर बॉर्डर, उसको कहते हैं कि अगर हम टेबल, अभी वो हम देखते हैं सिंपल टेबल लिस्टिंग जो होती है, तो उसके अंदर किस तरह इनर बॉर्डर भी हो। अब हम इस पैराग्राफ को अगर सिर्फ नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो मैं इसका बॉटम बॉर्डर ऑन कर दूंगा। तो अब आप देखें यहाँ पर नीचे एक लाइन नजर आ रही है। इस पैराग्राफ का मैं अगर टॉप बॉर्डर ऑन कर देता हूँ तो इसके ऊपर लाइन नजर आएगी। इस पैराग्राफ के अगर मैं चारों बॉर्डर ऑन कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो इसके चारों तरफ टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट हमें बॉर्डर नजर आए। तो ये है बॉर्डर। अब इस बॉर्डर को फर्दर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाके हम इसको फर्दर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत टाइप्स के हमें बॉर्डर मिल जाते हैं। मसलन मैं ये वाला डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर देना चाहता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ, तो ये वाला यहाँ पर हमारे पैराग्राफ के अंदर ये वाला बॉर्डर जो है वो आ जाए। ऑल बॉर्डर ऑन करता हूँ तो अब आप देखें इसका वो वाला बॉर्डर, इस पैराग्राफ का वही डिज़ाइन आ गया, वही कलर आ गया जो हमने सिलेक्ट किया। बॉर्डर एंड शेडिंग को फर्दर हम टेबल के अंदर जाकर भी कवर करेंगे डिटेल के साथ। तो फिलहाल आप इतना ज़हन में रखें कि हर पैराग्राफ का अपना बॉर्डर होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने बॉर्डरिंग करना है, बॉर्डर देना है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, चाहे वो पार्शियल ही क्यों ना हो। यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर करें, उसको जाके यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाके आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा बॉर्डर आपने यहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है और कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करें तो अब आप देखें यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि हम अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को बॉर्डर दे सकते हैं और बॉर्डर को रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर शेडिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जब भी हम शेडिंग देते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो शेडिंग को हमेशा कलर कम्बिनेशन जो है वो हमेशा अच्छा जाज़बे नज़र होना चाहिए। कलर कम्बिनेशन किसी भी डॉक्यूमेंट कंपोजिंग, किसी भी डिज़ाइनिंग के अंदर उसमें जान डालता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मसलन मैं इसको सॉलिड एक रेड कलर की शेडिंग दे देता हूँ और इसको मैं सॉलिड जो है वो उसके अपोजिट कोई कलर इस तरह दे दूं, तो ये कुछ बुरा लगेगा। कि हम हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते हैं। मसलन ये अगर यहाँ पर मैं देता हूँ हेडिंग 1 और उसकी तफसील, ये पैराग्राफ है, यहाँ पर मैं इसके नीचे लिखता हूँ हेडिंग 2 और ये उसकी तफसील है। अब मैं अगर हेडिंग 1 को यहाँ पर ये शेडिंग दे रहा हूँ, तो जितनी भी इस लेवल की हेडिंग है उसको मैं यही शेडिंग दूँगा। और अगर हेडिंग 1 की जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं अगर ये वाली शेडिंग दे रहा हूँ, तो जितनी भी फर्दर डिस्क्रिप्शन है लेवल 2 पे आ रही है जो, उसको मैं वही कलर दूँ। तो अब आप देखें एक कलर कम्बिनेशन बता रहा है कि ये हेडिंग है और ये हेडिंग है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, इसी तरह ये उसकी डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह कलर कम्बिनेशन बनाते हैं। हेडिंग के लेवल पर आके, मल्टी लेवल पर आके फर्दर सब कैटेगरी होती तो मैं इसको कोई और कलर देता। इसको मज़ीद हम डिटेल के साथ सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे सीवी कैसे कंपोज करते हैं और सीवी के अंदर फिर हेडिंग देंगे, तो उसमें हम जाके इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सिंपल टेबल की। सिंपल टेबल, तो सिंपल टेबल का असूल ये है कि आप यहाँ पर मसलन वो ऐसा टेबल होता है जो कॉलम्स और रोज़ के ऊपर बना हुआ होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, ये मेरा पहला कॉलम की हेडिंग है। फिर मैं टैब देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, फिर टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, टैब प्रेस करता हूँ टोटल मार्क्स, टैब प्रेस करता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। अब यहाँ पर मैं आके इसको थोड़ा सा इंडेंट की मदद से इसको एडजस्ट कर लूँगा कि मैं यहाँ पर जो नेम है इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, सीरियल नंबर और नेम में थोड़ा सा वक्फा डालता हूँ। फिर क्लास को यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, नेम के लिए थोड़ी सी जगह बच जाए। टोटल मार्क्स इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। ये मैंने हेडिंग जो है अपनी एडजस्ट कर ली। मैंने याद रखें स्पेस बार यूज़ नहीं की, बल्कि ये जो इंडेंट टैब्स हैं इनकी मदद से मैंने इसको एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ पर आकर सीरियल नंबर टाइप करता हूँ 1। यहाँ पर नेम टाइप करने के लिए मैं टैब प्रेस करूँगा, अगले कॉलम में आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ असलम, टैब क्लास 9th, टैब टोटल मार्क्स 100, ऑब्टेन मार्क्स जो हैं उनके लिए टैब प्रेस किया मैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 75।
इंटर प्रेस करता हूँ, नंबर 2 टैब, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अकरम, टैब क्लास 10th, टोटल मार्क्स 75 और टैब प्रेस करके मैं अगले लेवल पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर देखें तो मुझे 2 टैब प्रेस करने पड़ रहे हैं, टैब, तो इसको मैं जो है टैब को यहाँ पर ले जाऊँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा तो मैं अगले लेवल पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45, इंटर, नंबर 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली, क्लास 10th, टोटल मार्क्स 100, ऑब्टेन मार्क्स 85, इंटर। तो इस तरह ये मैं एक लिस्ट टाइप करता जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर सीरियल नंबर भी आप लिस्टिंग के अंदर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ नंबर लिस्टिंग के अंदर भी आप इसको इस तरह ला सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि वो उसी कॉलम के अंदर नज़र आए। अब मैं इसको वापस लाता हूँ क्योंकि ये मैनुअल हमने टाइप किया था। तो ये देखें, ये है सिंपल लिस्टिंग। सिंपल लिस्टिंग के अंदर फिर हम इसको उर्दू में भी ला सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।